Hello students, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. In previous video, I had explained you the chapter Lost Child from English book Movement. So in this video, we are going to discuss about the question answers, the important question answers of the chapter. But before starting the question answers, let's take a quick recap of the lesson. लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ लेसन अबाउट अ चाइल्ड जो कि अपने माँ बाप के साथ एक मेले में जाता है, मेले में घूमता है, मेले में रंग बिरंगी चीज़ें या तरह तरह की चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता है। उन्हें लेने के लिए उसके मन में इच्छा जागती है कि वो सारी चीज़ें ले लें। कभी बैलून की तरफ भागता है, कभी मिठाई की तरफ भागता है, कभी मालाओं की तरफ भागता है। इसी तरीके से उसका हर जो भी चीज़ उसको दिखती वो उसको लेने की इच्छा उसके मन में आती, बट उसको ये पता था कि उसके पेरेंट्स के द्वारा मना कर दिया जाएगा। एवरी टाइम वो जब भी लेने का मन करता तब उसको एक थॉट आता कि नहीं, अगर मैं बोलूँगा अपने पेरेंट्स से तो मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे या मेरे को उस चीज़ के लिए डिनाई कर देंगे। बट इन अनफॉर्चुनेटली इन सम सर्कमस्टांसेस क्या होता है, उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं या पेरेंट्स उससे बिछड़ जाते हैं। उस टाइम पे वो बच्चा जो चीज़ें उसको इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसको फिर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। जिस बैलून के लिए, जिस मिठाई के लिए या जिस माला के लिए वो पहले रो रहा होता है, मचल रहा होता है अपने माँ बाप से, वो सारी चीज़ें उसके लिए यूजलेस हो जाती हैं। उसको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता और इंटरेस्ट सिर्फ रह जाता है अपने माँ बाप के लिए। बस उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, अपने माँ बाप के लिए परेशान होता है। और उसको जब वो चीज़ें दी भी जाती है, ऑफ़र भी की जाती हैं, तब भी वो सिर्फ उन चीज़ों को अवॉइड करके, उन चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ किसको इम्पोर्टेंस देता है, अपने माँ बाप को। तो ये स्टोरी एक्चुअली दिस स्टोरी स्टूडेंट्स शेयर्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो मदर फादर या पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में होती है। ये स्टोरी टोटल उसी पे है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करता है कि उस बच्चे, किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप से प्यारा उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं होता। क्योंकि जो एवरी चाइल्ड लव हिज और हर पेरेंट्स अनकंडीशनली। उनका बच्चों बच्चों और माता पिता का जो बॉन्ड होता है, जो प्यार होता है, उससे बढ़कर उसके लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि आपने स्टोरी में ही देखा था कि वो बच्चा जो पहले हर चीज़ को चाहता था, लेकिन जब उसके फादर मदर मिस हो गए, तब उस टाइम पे उसको वो सारी चीज़ें एकदम यूज़लेस लगने लगी। बिल्कुल जो पहले उसके लिए इतनी सिग्निफिकेंट थी, इतनी वैल्यूएबल थी, अब उसके लिए वो चीज़ें कुछ भी नहीं रह गई। और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो उसके लिए उसके माँ बाप थे। तो ये एक क्विक रिकैप हो गया आपके लिए चैप्टर का। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीम्स ऑन हिज वे टू फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। ठीक है, तो व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस क्वेश्चन कि बच्चा जब फेयर पे जा रहा होता है, मेले में जा रहा होता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो बार बार चीज़ों के लिए क्यों रुक रहा होता है। Why he is lag behind? So your answer is, on his way child sees so many toys, different colors, attractive balloons, garland of gulmohar flower, okay, swings, snake charmer, playing the flute. Child gets towards all these things. ठीक है, child get attracted toward all these things, but lag behind when he heard come child come sound from his पेरेंट्स। ओके, कि बच्चे को मेले में जाते वक्त क्या क्या दिखा, झूला दिखा, स्नेक चार्मर दिखा, गुलमोहर के माला बेचने वाला फूल वाला दिखा, मिठाई वाला दिखा। बट वो बच्चा वहाँ से, जब उसके माँ बाप उसको रुकता दुकान में और जैसे उसके माँ बाप उसको आवाज़ देते, वो वहाँ से धीरे धीरे आगे अपने माँ बाप के पास बढ़ जाता। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। योर सेकेंड क्वेश्चन इज, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग, what are they? Why does he move on without waiting for an answer? Your answer is, in fear, child wants to buy many things, like he wants to buy toys, different type of sweets, garlands, different color balloons, but he have been also want to enjoy roundabout and moves on without waiting for an answer, because when even he stops in any shop to see things, his parents gave him a cautionary call that come child come. Okay, now
Third question. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? Your answer is, the child wants many things in the fair, but when he sees a roundabout, he gets very attracted towards it. ठीक है, देखा आपने देखा था कि वो सारी चीज़ें देखो बच्चा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे लिए ये ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है, उसको हर चीज़ चाहिए होती है। चाहे वो बैलून देखा तो बैलून की तरफ भाग गया, फूल की माला देखी तो उसकी तरफ भाग गया, मिठाइयाँ देखी तो उसकी तरफ भाग गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप से इसके लिए उस चीज़ को खरीदने के लिए बोलने में थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने राउंड अबाउट देखा, वो गोल वाला झूला, तो उसका मन एकदम मचल गया और उसने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो, एनी हाउ आई वॉन्ट टू गो टू दिस ऑन द राइड ऑफ दिस राउंड अबाउट। तो इसीलिए उसने अपने माता पिता से ये बिल्कुल बोलने के लिए सोच रखा था कि नहीं, ये तो मुझे झूलना ही झूलना है। ठीक है, टूवर्ड्स इट एंड ही वॉन्ट्स टू राइड ऑन इट। ही asked his parents for permission to enjoy it, but he didn't get any answer or response from his parents. Then he realized that he lost his way and starts crying bitterly at once, and he ran here and there in search of his parents. ठीक है, क्या है आंसर कि पहले तो बच्चा सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुआ, बट उसको जब राउंड अबाउट दिखा तो उसने सोच लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, ये राउंड अबाउट तो मुझे झूलना ही झूलना है। पर उसके साथ अभी क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, वो कोई भी चीज़ के लिए बोलता तो उसके माँ बाप क्या बोलते, बेटा चलो इस कम चाइल्ड कम, यहाँ आ जाओ बेटा, अपन आगे चलते, देखो आगे क्या है, कर करके उसके माँ बाप उसका मन बहला रहे होते। लेकिन जब वो राउंड अबाउट के लिए अपने माँ बाप के सामने उस इच्छा रखता है, तो उसको अपने माँ बाप से ये आंसर नहीं मिलता। ठीक है, जिस आंसर के लिए वो यूज टू होता है कि उसके माँ बाप का आंसर होगा कम चाइल्ड कम करके, बट ही डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि अरे माँ बाप ने कुछ बोला नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आंसर नहीं किया। तो इस चक्कर में जब वो देखता है पीछे, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, या वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। और जैसे उसको ये एहसास होता है कि नाउ ही लॉस्ट हिज वे, ही स्टार्ट क्राइंग बिटरली। वो खूब जोर जोर से बुरी तरीके से रोने लग जाता है और क्या करने लग जाता है, अपने माँ बाप को इधर उधर घूम घूम के आवाज दे दे के ढूंढने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? वो बच्चा उन चीज़ों में अपनी जो उसकी इच्छा रहती है लेने के पहले, वो इच्छाएं क्यों खो देता है, उनको लेने का मन उसका क्यों हट जाता है बाद में। ठीक है, पहले जिन चीज़ों को लेने के लिए रो रहा होता है, बाद में जब वो चीज़ें उसको मिल भी रही होती है, इवन देन ही इज नॉट रेडी टू टेक देम। व्हाई? योर आंसर इज, द लॉस्ट चाइल्ड लॉसेस इंटरेस्ट in the things when he wants which he wants earlier because he had lost in the fair, क्योंकि वो मेले में खो गया था, and he is panic stricken for being lost. Now he first wants to find his parents as he is afraid and feeling unsafe. ठीक है, क्यों उसने इंटरेस्ट उसका लूज हो गया? क्योंकि पहले तो उसके माँ बाप उसके साथ में थे, ही इज क्वाइट सिक्योर, फील सिक्योर्ड। लेकिन जैसे जब उसको एहसास होता है कि नाउ मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए हैं या मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए हैं, तो वो एकदम पैनिक हो जाता है, एकदम घबरा जाता है। और उसके दिमाग में क्या चीज़ आती है, नहीं, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपने माँ बाप। क्योंकि अगर माँ बाप होते साथ में तो वो अपने आप को सेफ महसूस करता, सिक्योर महसूस करता। और अब जबकि उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं थे, तो वो अपने आप को बहुत अकेला और बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था, बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट पहले चीज़ों में था, वो इंटरेस्ट उसका उन चीज़ों से हट गया। Now the last question of the chapter, what do you think happens in the end? Does the child find his parents? देखिए, अब ये स्टोरी यहाँ पर आपको उसका एंड एक्सप्लेन नहीं करती है, बस आपको ये बताती है कि इतना जरूर दिखाती है कि हाँ, वो आदमी उसको ढूंढ ढूंढ के वापस उसी बैक स्टेप पे चला जाता है। जैसे जैसे वो जिस चीज़ से आगे बढ़ा होता है बच्चा, वैसे ही बैक स्टेप करके वो आदमी उसको लेके जाता है। बट ये जो स्टोरी इसका एंडिंग है, ये एंड आपको राइटर पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये
एंड में उस स्टोरी में क्या होगा, तो बी हम उसको एज ए पॉजिटिवली एंड लेते हैं, पॉजिटिव एंड ही लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यस आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट। ठीक है, हम इसका एंड पॉजिटिव माइंड होके ही सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि अंत में जाके बच्चे को उसके माँ बाप मिल ही गए होंगे। द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स। ठीक है, काइंड हार्ट पर्सन किसको कहा जा रहा है, वो आदमी जिसने बच्चे को उस भीड़ में से अपनी गोद में उठाया था, उस आदमी को यहाँ पे वो किया जा रहा है कि ये काइंड हार्टेड पर्सन जो बच्चे को अपनी गोद में लेके वहां से ढूंढ रहा था, तो उसने पूरी कोशिश की होगी ताकि वो उस बच्चे के माँ बाप से बच्चे को मिला दे। उसने पूरी कोशिश की होगी, 100% ट्राई दिया होगा कि वो उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ ले। ऑन द अदर हैंड हिज पेरेंट्स must have no stone unturned to find his child, their child। ठीक है, इधर तो वो आदमी ट्राई कर ही रहा होगा, और ये तो बच्चे की बात है, जो पेरेंट जिनका बच्चा खोया होगा वो भी घबराए होंगे, वो भी अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, और वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे ताकि जिससे वो अपने बच्चे को पा सके। तो वो भी ट्राई कर रहे होंगे, इधर से ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो keep positive things in the mind, we only assume that in last the child met with his parents। Okay, so here your question answers get finished, and ये वीडियो भी फिनिश हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।